नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके राजस्थान करंट से संबंधित, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और ख़ासकर इस पूरे अगस्त माह से। तो 1 से लेकर 15 अगस्त तक आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, और अगले सेशन में 16 अगस्त से लेकर नेक्स्ट तक। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आपके राजस्थान करंट से संबंधित। देखिए, पहला क्वेश्चन कहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर को यादगार बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। याद रखिएगा, हर घर तिरंगा। कौन सा अभियान? हर घर तिरंगा। ये कब से लेकर कब तक? तो याद रखिएगा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हर घर तिरंगा अभियान कौन से स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में? याद रखिएगा 76। कौन सा? 76। 3 प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर को और यादगार बनाने के लिए कौन सा अभियान? तो हर घर तिरंगा। कब से लेकर कब तक? तो 13 से लेकर 15 अगस्त। मतलब कितने दिवसीय? 3 दिवसीय, 13, 14 और 15। और कौन से स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा 76। अगला सेशन देखिए। अगला है आपके एक व्यक्ति बड़े चर्चा में है, और वो भी हमारे राजस्थान के। नाम है जगदीप धनखड़। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिए राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। ये चर्चा में वर्तमान में क्यों हैं? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अच्छा, इससे पहले ये कौन से राज्य के राज्यपाल थे? ये सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के ये क्या हुआ करते थे? राज्यपाल। और दूसरी खास बात और है, ये दूसरे ऐसे राजस्थानी हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं। मतलब पहले राजस्थानी कौन हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं? याद रखिएगा भैरों सिंह शेखावत। और जगदीप धनखड़ किसको पराजित करके भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने? तो याद रखिएगा मार्गरेट अल्वा। किसे पराजित किया था? मार्गरेट अल्वा को। इनसे ये 5 प्रकार के जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगदीप धनखड़ का संबंध कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो याद रखिएगा 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ जो वर्तमान के अंदर 14वें उपराष्ट्रपति हैं, पहले किस राज्य के राज्यपाल रहे? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये राजस्थान के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो दूसरे, क्योंकि पहले जो राजस्थानी उपराष्ट्रपति बने उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। और किनको पराजित किया था? तो याद रखिएगा मार्गरेट अल्वा को। इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों सदनों के स्पीकर राजस्थान से हैं, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। दोनों सदन मतलब कौन कौन से? एक तो है आपके लोकसभा और एक है आपके राज्यसभा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो है आपके ओम बिड़ला साहब, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके कोटा से। और दूसरे आपके ही जगदीप धनखड़, जो कहाँ से? राजस्थान झुंझुनू से। मतलब ये ऐसा अवसर है कि जिस समय 2 बड़े सदन के स्पीकर, और दोनों ही कौन हैं? राजस्थानी। एक का नाम है जगदीप धनखड़ जी और एक के है आपके ओम बिड़ला साहब। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसके अलावा और कौन? इसके अलावा एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है सुरेंद्र अवाना। ये थोड़े चर्चा में। क्यों? एक तो याद रखिए ये जयपुर के किसान हैं। इन्हें कहा जाता है पेड़ वाले बाबा। इनको सम्मानित किया गया है कौन से अवार्ड से? याद रखिएगा वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली एक डिजीज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो कौन सी है? लंपी। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लंपी स्किन नामक डिजीज किससे संबंधित है? याद रखिएगा गोवंश से। किससे संबंधित है? गोवंश से। आप सभी जानते हैं, अभी जो वर्तमान के अंदर चल ही रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लंपी स्किन डिजीज के लिए जो टीका है वो किस राज्य से? याद रखिएगा हरियाणा से लाकर लगाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर इस टीके को बनाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा अलवर के वैज्ञानिक। कौन से केंद्र पर बनाया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर है? हरियाणा। यहाँ पर गोवंश से संबंधित जो बीमारी है, इससे संबंधित जो टीका है वो कौन से राज्य से लाया जा रहा है? हरियाणा से। कहाँ पर बनाया गया था? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगली एक ट्रेन वंदे भारत ट्रेन, बहुत ज़्यादा चर्चा में, जिसको आप बोल सकते हैं सेमी बुलेट। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो याद रखिएगा जयपुर से दिल्ली। और किसके द्वारा, तो याद रखिए उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा राजस्थान के अंदर एक ट्रेन चलाई जाएगी जिसका नाम क्या है, वंदे भारत ट्रेन, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक, जयपुर से दिल्ली। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा। ठीक है। एक अभियान जिसका नाम है मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव, मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव अभियान। ये इसीलिए है क्योंकि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक टिब्बी मुक्त करना है किसको, भारत को। इसी तरह पर राज्य सरकार द्वारा, याद रखिएगा, यानी कि विभाग की बात करते हैं तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग इस अभियान को संचालित करेगी। और यह अभियान कब से लेकर कब तक चलेगा, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक यह अभियान चलेगा, जिसके तहत मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव अभियान से। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है। ये राज्य सरकार का अभियान है, किस तरज पर है कि केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को क्या करना है, टिब्बी मुक्त। नेक्स्ट देखिए, अगला आपके एक अवार्ड है जिसका नाम है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022। यह आपके इससे किसको सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेटर जिनका नाम क्या है, गगन खोड़ा, इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। और क्या चर्चा में है वो देखिए, एक आपके वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी कहाँ खोली जाएगी, ये याद रखिएगा जयपुर में। एक आपके और इम्पोर्टेंट है, राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक कहाँ पर खोला जाएगा, कोटा में। मतलब इससे पहले 4 हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो याद रखिए जयपुर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। सीधा आपको उठाकर पूछ लेगा हाल ही में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक किस जिले में, याद रखिएगा कोटा के अंदर। यह आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इस सेशन में। अगले सेशन में और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इसी अगस्त माह से संबंधित। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हर घर तिरंगा बहुत ज़्यादा है, कितने दिवसीय था ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 3 दिवसीय याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित है आपके जगदीप धनखड़ जी, जो अभी 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ये सबसे खास क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये दूसरे राजस्थानी है तो आपको पूछ लेगा पहले राजस्थानी उपराष्ट्रपति कौन थे, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ये एक और शानदार क्वेश्चन कि दोनों सदनों के स्पीकर राजस्थान से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में है ओम बिरला साहब और राज्यसभा से आपके जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। इसके अलावा ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, वो कहाँ के हैं। ठीक है। और एक ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में, भाई थोड़ा सा याद रखिएगा, लंपी स्किन डिजीज किस से संबंधित है, गोवंश से, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन आपको पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा किसके द्वारा संचालित की जा रही है, उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा, याद रखिएगा। और ये अभियान तो है ही, मारे गांव टिब्बी ना पसारे पांव, जो कब से लेकर कब तक चलेगा, जो आपके 15 अगस्त से लेकर 24 अप्रैल 2023, यानी 24 अप्रैल को आप एक दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वहाँ तक ये अभियान चलेगा। ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा याद रखिए, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 से सम्मानित कौन, तो गगन खोड़ा। इसके अलावा ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके 5वां सिंथेटिक ट्रैक कोटा में, इससे पहले कहाँ कहाँ, तो जयपुर, जोधपुर, चूरू या झुंझुनू। तो ऐसा भी उठाकर पूछ लेगा निम्न में से वे जिला जहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक स्थापित नहीं है, तो दे देगा वो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगले सेशन में और महत्वपूर्ण करंट के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।